नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन का असली सच आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ चीजें हाईलाइट करने वाला हूं जो शायद आपके दिमाग को पूरा खोल देंगी इस एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशली आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स पोर्शन। अब ध्यान से देखिएगा, ये इस बार की एनडीए 1 2023 की नोटिफिकेशन है और 16 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। आप देख सकते हैं ये इसी की नोटिफिकेशन से मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी होंगी और जो गलती आप कर रहे हो वो शायद इस वीडियो के बाद ना करो। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज ऐसी दिखाने वाला हूं, जैसे सपोज करिए आप यहां पर एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन देखिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं या बहुत सारे लोग ये समझाते हैं कि हम लोग ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो है ना अपना सिलेबस को चेक करें। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें चेक करनी चाहिए। एक छोटा सवाल मेरा ऐसा है, तो क्या ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन दिया हुआ है आपको 2D एंड 3D का, सिर्फ यही पोर्शन पेपर में आता है क्या? अच्छा, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। एक लाइन यहां पे पढ़ाता हूं, यहीं से भी मैं कोई भी लाइन ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिए जरा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स है जी। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है जी। बस खत्म। क्या एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन का क्वेश्चन नहीं आ रखा जिसमें साइन थीटा का फंक्शन यूज करते हैं जी? आ रखा है जी, चेक करो पेपर। तो इसमें कहां मेंशन्ड है? इसमें तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपका कि एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो पेपर में आ रखा है जी। ये तो यूपीएससी ने मेंशन ही नहीं किया। गड़बड़। अब और देख ले जी, और भी देख लो। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में वेक्टर भी आएगा जी। ये लो जी, वेक्टर अलजेब्रा आ गया जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। वेक्टर इन 2D एंड 3D ये सारा कुछ हो गया। अब मुझे एक बात बता जरा, क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के सवाल क्या प्रीवियस ईयर में नहीं है? यूपीएससी के सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं है भाई। फिर गड़बड़। तो भैया, अगर आप इस गलत फहमी का शिकार हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये अपडेटेड नहीं है, भाई यूपीएससी अपडेट नहीं करता इसको। एसटीपी के और वीटीपी के दोनों के सवाल आपको पेपर में दिखा सकता हूं प्रीवियस ईयर के। कोई चैलेंज करना चाहता है तो मैं दिखा दूंगा, बट पैटर्न के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है जी। वेक्टर प्रोडक्ट मेंशन है, क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेंशन नहीं है। क्या करूं फिर? छोड़ दूं उसको? पेपर में तो आ रखा है। तो ऐसे हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। तो आप अपना दिमाग इस पे मत व्यस्त करिए भाई। जैसा आपको टीचर पढ़ा रहा है उस वे में फॉलो करिए, या फिर इससे सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 11th और 12th की दोनों की एनसीईआरटी को कंबाइन कर दें, प्लस उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस जोड़ दे, लॉगरिथम जोड़ दे एंड अपना जो है बाइनरी नंबर जोड़ दे। ये 3 चैप्टर जोड़ दे, फिर कंबाइन होता है आपका एनडीए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। ठीक है, और वही आपको ये पूरा फर्स्ट क्लास वे में यहां पे डिजाइन होगा। ठीक है, तो आप यहां पे आप देख सकते हैं ऐसे हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो पेपर में आई होंगी, बट यहां पे मेंशन नहीं है। तो यूपीएससी पूरा मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अपडेशन नहीं है सिलेबस की इसके अंदर नोटिफिकेशन में। वो सिर्फ मेन चीजें अपडेट करके सीधा फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेबस को मत पढ़िए भाई। ये रॉन्ग तरीका है जिससे आप सिलेबस को ओवरव्यू कर रहे हो। ये सही तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया, या फिर आप पेपर खुद एनालाइज कर लो 10 साल का, आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे छूट जाएंगे। आप सिलेबस कवर करिए अपना सही ढंग से। 11th 12th की एनसीईआरटी थरो रीडिंग करके, या आरडी शर्मा पढ़नी है वो पढ़ सकते हो, या फिर कोई और एनडीए की मैथमेटिक्स की अच्छी बुक है, वहां से आप पूरा डिटेल में सिलेबस पूरा करिए। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आपको सही ढंग से नॉलेज मिली होगी कि इस सिलेबस के थ्रू आपने कवरेज नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है जो 11th 12th की एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है बट सिलेबस में मेंशन है, यहां पे वेरीफाई आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से कुछ छूटेगा नहीं, सब कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बट फिर भी अगर हाँ आप वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। उसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे रिग्रेशन का टॉपिक नहीं है हमारे 11th के अंदर। ठीक है ना, तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन पर सिलेबस के अंदर है, वो मेंशन भी है। तो वो आप एक बार यूपीएससी की नोटिफिकेशन से वेरीफाई कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा गेन करना ही जरूरी है। ठीक है जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।